नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। खबर दिन भर बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे सवाई माधोपुर की। देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष व प्रदेश महामंत्री ओम प्रकाश भडाना एवं जिला प्रभारी सचिव व आयुक्त खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रक एच गुइट आज सवाई माधोपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली और बजट घोषणा 2023-24 की समीक्षा की। साथ ही बजट घोषणा 2024-25 की क्रियान्विति को लेकर अधिकारियों से जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए। बैठक के बाद बोर्ड अध्यक्ष भडाना द्वारा प्रेस वार्ता कर बजट घोषणाओं को लेकर मीडिया को क्या कुछ जानकारी दी, देखिए सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट में। पिछले वित्तीय वर्ष के बजट की पूरी समीक्षा की। लगभग 64 प्रकार की घोषणाएं पिछले वित्तीय बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने करी थी। उसकी समीक्षा करने का काम आज किया गया। काफ़ी घोषणाएं धरातल पर उतरी है। लगभग 80% काम पिछले बजट का सवाई माधोपुर जिले में प्रगति पर आया है। कुछ एक टेक्निकल कारणों से कुछ एक घोषणाएं पेंडिंग है, उनको भी शीघ्र चालू करने का काम प्रशासन द्वारा किया जाएगा। और इस बार का जो 25-26 का बजट है उस पर भी बातचीत करने का काम किया गया अधिकारियों के साथ बैठकर। सरकार द्वारा इस बार का जो बजट है इस राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने के लिए, ग्रीन राजस्थान बनाने की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही शानदार बजट इस बार हमारी सरकार ने पेश किया है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को ध्यान में रखते हुए हर क्षेत्र हर वर्ग को इसमें समाहित करने का काम इस बजट में किया गया है। सवाई माधोपुर जिले को भी विशेष रूप से चिंता करते हुए अनेक प्रकार की, चाहे वो महाविद्यालय खोलने की घोषणा हो, चाहे यहाँ पर अनेक प्रकार से बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष रूप से बालिका छात्रावास और अनेक प्रकार की सड़कों को बनाने की दिशा में अनेकों घोषणाएं सवाई माधोपुर जिले को भी की गई है। मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहूँगा कि ये 25-26 का जो बजट है वो राजस्थान के विकास की दिशा में, उसकी आधारभूत संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। हमारे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से जिस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को राजस्थान की जनता ने आशीर्वाद दिया है, इन 5 सालों में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस राजस्थान को एक विकसित राजस्थान की श्रेणी में लाने का काम हम करेंगे। बानसूर कस्बे के परशुराम भवन पर ब्राह्मण समाज के तत्वाधान में समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि विप्र फाउंडेशन राजस्थान जोन 1 के जोनल महामंत्री डॉक्टर गजेंद्र ज्ञानपुरिया थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता गोरक्षक जितेंद्र शर्मा ने की। विशिष्ट अतिथि प्रहलाद शर्मा एवं जयप्रकाश शर्मा, राहुल त्रिपाठी, ब्राह्मण समाज अध्यक्ष रमेश चंद शर्मा रहे। इससे पूर्व अतिथियों ने भगवान परशुराम के चित्र छाया पर माला अर्पित कर द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर अतिथियों द्वारा समाज के 100 प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रस्तुति पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाने पर दूरभाष से संदेश देते हुए कहा कि समाज प्रतिभावान विद्यार्थियों को सरिस्का एवं रणथंभौर की निःशुल्क यात्रा करवाई जाएगी, और कहा कि मुख्यमंत्री के आदेश पर मुझे सिक्कर जाना पड़ा, इसलिए समाज के कार्यक्रम में नहीं आ सका। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। उनियारा में माली समाज के समस्त पंचों की मीटिंग का आयोजन शनिवार रात्रि को किया गया। मीटिंग में समाज पंचों द्वारा अध्यक्ष बद्री भारती पचाला को चुना गया। मीटिंग में प्रस्ताव रखा कि विवाह का स्थान माली समाज छात्रावास के पास खाली पड़ी हुई जमीन पर प्रस्ताव रखा, जिसमें समाज पंचों ने सहमति जताई। कार्यकारिणी के गठन संबंध में प्रस्ताव भी रखा गया, जिसमें अध्यक्ष पद हेतु रामस्वरूप सैनी पीटीआई का नाम समाज के पंचों द्वारा प्रस्तावित किया गया, जिसे मंजूरी दी गई। उनियारा से राजेश सेन की रिपोर्ट। विश्व स्काउट गाइड दिवस के अवसर पर राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड जिला मुख्यालय करौली के तत्वाधान में जिला स्काउट गाइड भवन में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि एएसपी गुमानाराम ने कहा कि छोटे छोटे बालक बालिकाएं अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करें एवं अच्छे नागरिक बनकर आमजन की सेवा के लिए तैयार रहें। इस अवसर पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया व कब बुलबुल की निबंध, भाषण, नारा, लेखन क्विज प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें बालक बालिकाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। करौली से राधारमण सारस्वत की रिपोर्ट। गृह राज्य मंत्री व प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेडम करौली के दौरे पर रहे। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में प्रभारी मंत्री ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली व बजट घोषणाओं की क्रियान्विति और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान डीएम नीलाभ सक्सेना, प्रभारी सचिव विधायक दर्शन सिंह, विधायक हंसराज बालोती, भाजपा जिला अध्यक्ष गोवर्धन सिंह, प्रभारी सचिव आशुतोष एटी पेडनेकर, एएसपी गुमानाराम, सभापति प्रतिनिधि मुकेश चौधरी, भाजपा नेत्री इंदु देवी सहित जनप्रतिनिधि और वह अधिकारी मौजूद रहे। विधायक हंसराज ने मंत्री से हिंडौन को जिला बनाने की मांग की तो मंत्री ने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के डीएम नीलाभ सक्सेना को निर्देश दिए। करौली से राधारमण सारस्वत की रिपोर्ट। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में बजट घोषणा 2024-25 जिसके 48
घोषणाएं उस समय हुई थी। मुझे आत्मसंतुष्टि है और सभी विभागों ने उसमें गति दिखाते हुए उनको शुरू करवा दिया है। कई काम पूर्ण हो गए हैं, कई अभी पाइपलाइन में हैं और बहुत जल्दी ही पूरे करके जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। जुलाई से अब तक मात्र 6 माह में ही राजस्थान की सरकार ने दूसरा बजट पेश किया। माननीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में हमारी वित्त मंत्री महोदया ने 19 फरवरी को जो बजट पेश किया, उन्होंने करौली जिले को बहुत बड़ी सौगातें दी हैं। खबर सिकराई क्षेत्र से है, जहां मानपुर के पंचोली गांव में गुज्जर आरक्षण संघर्ष समिति अध्यक्ष विजय भैसला के आह्वान पर समाज का ध्वज लाल पगड़ी के नीचे शाखा लगाई गई। शाखा में कर्नल भैसला के विचारों, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, पढ़ी लिखी मां, कर्ज मुक्त समाज पर चर्चा की गई। साथ ही रविवार को पूर्ण अनुशासित तरीके से शाखा लगाकर सार्थक परिणाम लाने के प्रयास किए जाने पर जोर दिया गया। इस दौरान गुज्जर समाज के युवा मौजूद रहे। सिकराय से अनूप पाटोदिया की रिपोर्ट। भीनमाल क्षेत्र में बिजली के तार चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 132 केवी डबल सर्किट जसवंतपुरा लाइन से करीब 28 लाख रुपए के तार चुराए थे। घटना 18 फरवरी की रात की है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से 22 फरवरी को आरोपियों को पकड़ा। पकड़े गए आरोपियों में से 4 आरोपी उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर के रहने वाले हैं। एक आरोपी गुजरात के पालनपुर का है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई कार को भी जब्त कर लिया है। चोरी किए गए तार और अन्य सामान की बरामदगी व पूछताछ जारी है। जालोर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। देलवाड़ा के पास में 132 केवी का कार्य चल रहा था, जिसके ऊपर अज्ञात चोरों ने ऊपर चढ़ करके इनकी 35 तारों को काट दिया और उस रिपोर्ट पर हमने अनुसंधान शुरू किया। सीईओ भीनमाल की सुपरविजन में और रामेश्वर जी भाटी एसएसओ के नेतृत्व में टीम का गठन किया और टीम ने अथक प्रयास करके और 5 तथाकथित अपराधियों को पकड़ा और फिर अनुसंधान में उनका जुर्म प्रमाणित पाया गया तो हमने 5 को गिरफ्तार कर लिया। और खेड़ली कस्बे में खंडेलवाल वैश्य समाज का संत सुंदरदास सर्किल का जीर्णोद्धार तथा बसंतोत्सव एवं सम्मान समारोह खंडेलवाल धर्मशाला में आयोजित किया गया, जिसमें सर्वप्रथम संत सुंदरदास सर्किल के जीर्णोद्धार पर संत सुंदरदास की प्रतिमा पर माल्यार्पण और द्वीप प्रज्वलित किया गया। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम और सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में चंद्र प्रकाश खंडेलवाल, प्रधानमंत्री अखिल भारतीय खंडेलवाल वैश्य महासभा हरीश खंडेलवाल, अजय ठाकुरिया, पुलिस निरीक्षक राधारमण गुप्ता, नरेंद्र जसोरिया, मनोज खुटेटा, नगरपालिका उपाध्यक्ष संदेश खंडेलवाल सहित अन्य महिला पदाधिकारियों ने शिरकत की। इस अवसर पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया और अंत में खंडेलवाल समाज खेड़ली के अध्यक्ष ब्रिजेंद्र गुप्ता ने सभी आगंतुक अतिथियों का आभार व्यक्त किया। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। खबर राजधानी जयपुर से है, जहां पर प्रदेश पदाधिकारी ने संवाददाता सम्मेलन का आयोजन कर खेमराज कमेटी द्वारा राज्य कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर करने संबंधी सिफारिश नहीं करने तथा बजट 2025 में भी चिकित्सा, शिक्षा, इंजीनियर, पंचायत राज वेतन विसंगति आदि कई बिंदुओं पर कोई प्रावधान नहीं करने पर संतोष व्यक्त करते हुए 17 मार्च से राज्य भर में जागृति सभा आयोजित कर चरणबद्ध आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने मीडिया को क्या कुछ जानकारी दी, देखिए जयपुर से नीतू सिंह की रिपोर्ट में। देखिए, राजस्थान के कर्मचारियों की 6वें और 7वें वेतन आयोग की विसंगतियां और 8वां वेतन आयोग आने को हो गया और अब तक उन विसंगतियों का कोई निस्तारण नहीं हुआ। 7 साल पूर्व से कमेटियों का गठन किया गया। खेमराज कमेटी की जब रिपोर्ट आई, उसमें किसी भी कैडर की, शिक्षक हो चाहे चिकित्सा विभाग के कर्मचारी हो, अधीनस्थ हो, अन्य किसी भी इंजीनियर्स, किसी भी विभाग के कर्मचारी की वेतन विसंगति की कोई सिफारिश नहीं की गई। इस संबंध में हमने सरकार का ध्यान आकर्षण कराया। हमें उम्मीद थी कि बजट 2025 में कम से कम इस बारे में सरकार कोई न कोई प्रावधान करेगी कि लाखों कर्मचारियों की वेतन विसंगति से सरकार ऐसे छुटकारा नहीं पा सकती। तो आखिर राजस्थान की सरकार ने कोई प्रोविजन नहीं किया। साथ में हमें उम्मीद थी कि संविदा भर्ती 2022 के तहत जो रूल्स बनाए गए थे, उसके लाखों कर्मचारियों को नियमित किया जा रहा था, वो पिछली सरकार कर नहीं पाई। वर्तमान सरकार पत्रावली अटकी पड़ी है बदनामों के चक्कर में। हमें उम्मीद थी कि बजट में कम से कम सरकार उन कर्मचारियों के नियमितीकरण की घोषणा करेगी, मगर हमें उम्मीद भी थी कि 8, 16, 24, 32, 4 कम से कम वेतन उन्हें तो कर्मचारी को मिले, क्योंकि ये संविदा कर्मचारी जो है वो लंबी संविदा सेवा से यहाँ आ रहे हैं, इसलिए इतनी सेवा उनकी बची नहीं कि वेतन उन्हें उनको मिल पाए। स्थानांतरण नीति थी हमारे शिक्षकों की, 3 लाख से ज्यादा हमारे शिक्षक उससे प्रभावित है। तो इस तरह की किसी भी चीज पर राजस्थान की सरकार ने कैडर रिवीजन की बात, पूरे चिकित्सा विभाग, अन्य अधीनस्थ कर्मचारी, अन्य कैडर के लोग हैं, उनकी कैडर रिवीजन का मुद्दा था। सरकार ने किसी भी विषय पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए पूरे राज्य के कर्मचारियों ने तय किया है
कि हमने 17 मार्च से पूरे राज्य के अंदर जो है जागृति सभाएं आयोजित करके लामबंदी अभियान चला के और जो है एक राज्यव्यापी हम आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं और इसके आगामी चरणों में प्रदर्शन, रैली इत्यादि सामूहिक अवकाश तक हम लोग करेंगे और राजस्थान की सरकार से हमारा आग्रह है मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान लें। और अभी बजट चल रहा है, बजट पूर्व भी कोई अगर वो इस तरह की कोई कर्मचारियों के लिए राहत की घोषणा को प्रावधान करते हैं तो ठीक है, अन्यथा राजस्थान का कर्मचारी अब सड़कों पर उतरने के लिए बेबस हुआ है और उसके लिए राजस्थान की सरकार की उपेक्षा कौन जो नीति है वो रिस्पॉन्सिबल है। मैं राजेंद्र राणा, प्रदेशाध्यक्ष अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ महासंघ। जयपुर में हिंदू संगठनों ने विजयनगर में नाबालिग लड़कियों के कथित धर्मांतरण मामले पर बैठक की। संगठनों ने आरोप लगाया कि गिरोह बनाकर लड़कियों को फंसाया गया और ब्लैकमेल कर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया। बैठक में उग्र आंदोलन, राजस्थान बंद और जन चेतना अभियान की रणनीति बनाई गई। विजय कौशिक ने इसे 1992 अजमेर कांड जैसा बताया और विदेशी फंडिंग की आशंका जताई। संगठन डीजीपी स्तर पर जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जल्द ही सीएम व डीजीपी से मिलकर जिहादियों के खिलाफ कानून की मांग की जाएगी। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। सेपऊ के ऐतिहासिक शिव मंदिर पर महाशिवरात्रि को लगने वाले मेले से पहले दुकान आवंटन को लेकर स्थानीय पंचायत सरपंच के बड़े भाई के द्वारा एक दुकानदार की जगह कम कर देने पर झगड़ा हो गया। झगड़े में हाजीपुर सरपंच प्रतिनिधि वेद प्रकाश कुशवाहा और स्थानीय पंचायत सरपंच अर्जुन कुशवाहा और उसके बड़े भाई अशोक कुशवाहा के बीच जबरदस्त मारपीट हुई। मारपीट में हाजीपुर सरपंच प्रतिनिधि वेद प्रकाश के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। वहीं स्थानीय पंचायत के सरपंच और उसके बड़े भाई के हाथ और चेहरे पर खरोच आई है। पुलिस द्वारा हाजीपुर सरपंच प्रतिनिधि वेद प्रकाश कुशवाहा को लगी चोटों का मेडिकल कराया गया है। सेपऊ से कृष्णकांत की रिपोर्ट। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा रविवार को अराई क्षेत्र पांडरवाड़ा गांव पहुंचे, जहां एक युवती की हत्या होने पर परिजनों को ढांढस बंधाया और सांत्वना दी। गौरतलब है कि 19 फरवरी को पांडरवाड़ा गांव में छोटू बैरवा की 20 वर्षीय बेटी की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिस पर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने परिवारजनों को ढांढस बंधाया और कहा कि 2 दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी होगी और आपको न्याय मिलेगा। इस दौरान डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने मीडिया से क्या कुछ कहा, देखिए अराई से प्रकाश भगनानी की रिपोर्ट में। सर, लगातार अजमेर जिले में ही, ब्यावर जिले में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। क्या प्रशासन इनके ऊपर अंकुश लगा पाएगा? सरकार इसको लेकर कितनी गंभीर है? मानता हूँ ये बहुत दुखद घटना है और जिस तरह से निर्मम हत्या की गई है, इस तरह की और कहीं पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए मैं खुद मुख्यमंत्री जी ने मुझे भेजा है और यहाँ पे निश्चित रूप से इंदिरा गांधी पर टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस ने विधानसभा घेराव की घोषणा की है। निलंबित विधायकों की बहाली और मंत्री अविनाश गहलोत से माफी की मांग को लेकर पार्टी आंदोलनरत है। टिप्पणी को लेकर पार्टी ने सोमवार 24 फरवरी को विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। इसके लिए सभी जिलों से कार्यकर्ताओं को जयपुर बुलाया गया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस बारे में मीडिया को क्या कुछ जानकारी दी, देखिए जयपुर से इस रिपोर्ट में। 100% मैं मीडिया के माध्यम से फिर बताना चाहूंगा, ये गतिरोध बना अविनाश गहलोत की टिप्पणी के बाद में। टिप्पणी 1 सेकंड के अंदर विलोपित हो सकती थी, कोई बात नहीं होती, सदन अच्छे से चल रहा था। पिछला जो गतिरोध बना, किरोड़ी मीणा जी के द्वारा इनकी सरकार पे आरोप लगाया गया कि मुख्यमंत्री मेरे फोन टेप करा रहे हैं। उसके बाद इनके अध्यक्ष ने नोटिस दिया, उन्होंने जवाब दिया, लेकिन गृह राज्य मंत्री बाहर आके मीडिया के अंदर कह के गए कि हम फोन टेप नहीं करा रहे। यही डिमांड हम सदन के अंदर कर रहे थे। पूरे दिन हंगामा रहा, अगले दिन हंगामा रहा, बाद में गतिरोध दूर किया और बयान दिया आके सदन के अंदर गृह राज्य मंत्री ने। यही हम चाह रहे थे, बाधित रखा, उसके बाद बयान दिया। उससे पहले यही मंत्री अविनाश गहलोत जी लास्ट टाइम राहुल गांधी जी पे टिप्पणी की, बाद में उसको विलोपित किया, माफी मांगी, फिर सदन 3 दिन के गतिरोध के बाद में चला। यानी काम जो विपक्ष का होना चाहिए वो तो इनके मंत्री कर रहे हैं, जो कि घबराए हुए हैं, यहाँ जवाब दे नहीं सकते। और मैं चैलेंज करता हूँ, आप पिछले 1 साल की प्रोसीडिंग निकाल के देख लीजिए, मेरे द्वारा जो भी क्वेश्चन इनसे पूछे गए हैं, अगर आधे के भी जवाब दे दिए हो तो सिर्फ इस प्रकार से काम चला लोगे, इससे काम चलने वाला नहीं है। आप दबा नहीं सकते, हम दबने वाले लोग नहीं है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।